हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बीएसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल और बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए जनरल स्टडीज मॉक टेस्ट का सेट नंबर 7। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल बरामद हुए थे। आपके पास ऑप्शन है सराय नहाराय में, ऑप्शन बी है दमदमा में, ऑप्शन सी है महादहा में, ऑप्शन डी है लंघनाज में। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दमदमा में। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल बरामद हुए थे, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दमदमा में। और ये कहाँ पे है? यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। और अगर यहाँ पे 4 दिया होता, 4 मानव कंकाल, तब क्या आंसर होता? सराय नाहरराय। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ वेद का नेम गिवन है और दूसरी तरफ उसकी शाखा। तो ऋग्वेद की कौन सी शाखा है? ऐत्रेय है, तो ए का आपका हो जाएगा 3। ऋग्वेद की कौन सी शाखा है? ऐत्रेय, तो ए का आपका हो जाएगा 3। सामवेद की कौन सी शाखा है? पंचविसा। सामवेद की शाखा है पंचविसा, तो बी का आपका हो जाएगा 4। बी का आपका हो जाएगा 4। अथर्ववेद, अथर्ववेद की कौन सी शाखा है? गोपथ, तो सी का आपका हो जाएगा पहला। सी का आपका हो गया पहला। डी क्या है? यजुर्वेद, यजुर्वेद की कौन सी शाखा है? शतपथ, तो डी का आपका हो जाएगा 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डी का आपका हो गया 2। ऋग्वेद की कौन सी शाखा है? ऐत्रेय। सामवेद की कौन सी शाखा है? पंचविसा। अथर्ववेद की कौन सी शाखा है? गोपथ। और यजुर्वेद की कौन सी शाखा है? शतपथ। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा साहिब ए आलम बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था? आपके पास ऑप्शन ए अजीमुल्ला, ऑप्शन बी है बिरजिस कद्र, ऑप्शन सी है बख्त खां, ऑप्शन डी है हसन खां। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बख्त खां। निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा साहिब ए आलम बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बख्त खां को। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला है 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन बी है 1931 में राजगुरु को फांसी हुई थी। ऑप्शन सी है 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी है 1920 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर, आपको डेट भी याद रखना है, 1929 को। तो ऑप्शन ए तो आपका गलत है। ऑप्शन बी क्या है? राजगुरु को फांसी, ये कब हुई थी? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत ये कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920। और रॉलेट सत्याग्रह अप्रैल 1919 में। अप्रैल 1919 में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का प्रस्ताव रखा था? आपके पास ऑप्शन है हजरत मोहानी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हजरत मोहानी। निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का प्रस्ताव रखा था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हजरत मोहानी। नेक्स्ट आते हैं, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनकी जगह किसने ली? आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है अब्बास तैयब जी, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अब्बास तैयब जी। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद
आंदोलन के नेता के रूप में उनकी जगह किसने ली थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अब्बास तैयब जी ने। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? आपके पास ऑप्शन है दांडी मार्च, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है साइमन कमीशन का आगमन, ऑप्शन डी है गांधी इरविन समझौता। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। अगस्त 1942। साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी? साइमन कमीशन का आगमन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहला है अभिनव भारत समाज। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने। तो ए का आपका हो जाएगा 4। ए का आपका हो गया 4। अनुशीलन समिति के फाउंडर कौन थे? किसने स्थापना की थी? तो शिशिर कुमार घोष और अरविंदो घोष ने। तो यहाँ पे शिशिर कुमार घोष नहीं है, तो बी का आपका हो जाएगा पहला। अरविंदो घोष गिवन है, तो बी का आपका हो गया पहला। सी क्या है? गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। तो सी का आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सी का आपका क्या हो गया? 2। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या गिवन है? सी.आर. दास। तो डी का आपका क्या हो जाएगा? 3। अभिनव भारत समाज वी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति श्री अरविंदो घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी सी.आर. दास। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे डी का 3 होगा, सॉरी डी का यहाँ पे 3 है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। एक तरफ सी बीच है और दूसरी तरफ वो कौन से स्टेट में है? तो दीघा बीच जो है वो कौन से स्टेट में है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो ए का आपका क्या हो जाएगा? दूसरा। ए का आपका हो जाएगा दूसरा। गोपालपुर बीच ये कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में। तो बी का आपका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा। कलनगुट कौन से स्टेट में है? कलनगुट बीच ये आपका है गोवा में। तो सी का आपका क्या हो गया? 4 हो गया। और मरीना बीच तमिलनाडु में है। तो डी का आपका हो गया पहला, डी का पहला। दीघा बीच पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। गोपालपुर बीच ये आपका है उड़ीसा में। तो बी का आपका क्या हो गया? तीसरा हो गया। सी क्या है? कलनगुट बीच कहाँ पे है? गोवा में है। तो सी का आपका हो गया 4। और डी क्या है? मरीना बीच ये आपका तमिलनाडु में है। तो डी का आपका हो गया 1। नेक्स्ट आते हैं, लक्षद्वीप कितने द्वीपों से मिलकर बना है? आपके पास ऑप्शन है 18, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है 26। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 36। लक्षद्वीप कितने द्वीपों से मिलकर बना है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 36। और एक कौन से कहाँ पे लोकेटेड है? तो अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ लोकेटेड है? अरब सागर में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है चेंचू, ऑप्शन बी है लेप्चा, ऑप्शन सी है डफला, ऑप्शन डी है डाफर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चेंचू। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चेंचू। मेनली ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में, और केरल के कुछ भाग में भी पाए जाते हैं। लेप्चा आपका हो गया सिक्किम में, लेप्चा सिक्किम में। डफला जो जनजाति है ये अरुणाचल प्रदेश में और असम के कुछ भागों में पाई जाती है। और जो डाफर है ये गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में पाई जाती है। जो डाफर टाइप्स है ये गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील गुजरात, ऑप्शन बी है जौनसारी उत्तरांचल में, ऑप्शन सी है संथाल छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी है खासी मेघालय में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो जो संथाल ट्राइब्स होते हैं ना, संथाल जनजाति, ये कहाँ मिलेंगे? वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल, आपका हो गया बिहार, त्रिपुरा, झारखंड और उड़ीसा। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संथाल छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आते हैं, कयाल क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तराई के मैदान, ऑप्शन बी है गंगा डेल्टा, ऑप्शन सी है दक्कन के पठार का डेगूर, ऑप्शन डी है केरल का लैगून। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल का लैगून। कयाल क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल के लैगून को क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोडई कनाल तमिलनाडु में है, ऑप्शन बी है कोलेडू जो कि आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन सी है नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है, ऑप्शन डी है रेणुका, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल लेक कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोडई कनाल तमिलनाडु। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी द्वीप 3 देशों में विभाजित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोर्नियो, ऑप्शन बी है न्यू गिनी, ऑप्शन सी है तिमोर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोर्नियो। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोर्नियो। और कौन से 3 देशों में विभाजित है? तो एक मलेशिया हो गया आपका, मलेशिया हो गया, दूसरा आपका हो गया ब्रुनेई, और तीसरा कौन सा देश है? इंडोनेशिया में। और सबसे ज़्यादा कौन से देश में है? कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा है? तो इंडोनेशिया में है 73%, इंडोनेशिया में है 73%, मलेशिया में है 26% और ब्रुनेई में 1% है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप शिप आइलैंड के नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैनरी द्वीप, ऑप्शन बी है फैरो द्वीप, ऑप्शन सी है वेलिंगटन द्वीप, ऑप्शन डी है न्यू गिनी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फैरो द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप शिप आइलैंड के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फैरो द्वीप। नेक्स्ट आते हैं, भारत की संविधान सभा की स्थापना हुई थी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी है 26 दिसंबर 1949 को। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट आते हैं, भारत को संविधान देने का संकल्प रिजोल्यूशन संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 22 जनवरी 1946 को, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी है 20 फरवरी 1947 को, ऑप्शन डी है 26 जुलाई 1946 को। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को। भारत को संविधान देने का संकल्प संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट आते हैं, भारत के किसी भी राज्य में विधायी परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जा सकती है या समाप्त की जा सकती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है पार्लियामेंट,
ऑप्शन सी है राज्य की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार संसद। ऑप्शन डी है मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राज्यपाल। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत के किसी भी राज्य में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, विधायी परिषद, इसको कैसे बनाया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राज्य की विधानसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार संसद करती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 169 में मेंशन है। नेक्स्ट आते हैं, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है, नॉमिनेटेड मेंबर। आपके पास ऑप्शन है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ऑप्शन बी है 1/4 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ऑप्शन सी है 1/6 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1/6 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनोनीत सदस्यों, नॉमिनेटेड मेंबर की संख्या है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1/6 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आते हैं, एक राज्य सरकार के मंत्री के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है मुख्यमंत्री द्वारा। ऑप्शन बी है राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन सी है मुख्य सचिव द्वारा। ऑप्शन डी है राज्य विधानसभा द्वारा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राज्य विधानसभा द्वारा। एक राज्य सरकार के मंत्री के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राज्य विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, किसी राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरा है, एक राज्य में मुख्य सचिव का एक निश्चित कार्यकाल होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? आपके पास ऑप्शन है 1 ओनली। ऑप्शन बी है 2 ओनली। ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2। ऑप्शन डी है नीदर 1 nor 2। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो पहला जो स्टेटमेंट है, किसी राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। किसकी सिफारिश पे? मुख्यमंत्री की सिफारिश पे नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, एक राज्य में मुख्य सचिव का एक निश्चित कार्यकाल होता है, तो ऐसा नहीं होता, कोई फिक्स्ड कार्यकाल नहीं होता। तो दूसरा आपका स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1 ओनली। नेक्स्ट आते हैं, पंचायतों और नगर पालिकाओं में 73वें और 74वें संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये कब हुआ था? 1992 में। आपके पास ऑप्शन है इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी है राजीव गांधी। ऑप्शन सी है पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन डी है वीपी सिंह। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। पंचायतों और नगर पालिकाओं में 73वें और 74वें संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, अनुसूचित जातियों के लिए पंचायत चुनावों में सीटों का आरक्षण किस राज्य पर लागू नहीं होगा? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी है असम। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अनुसूचित जातियों के लिए पंचायत चुनावों में सीटों का आरक्षण किस राज्य पर लागू नहीं होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मैं इंग्लिश में ही रखता हूँ क्योंकि इसका हिंदी थोड़ा सा अलग होता है। क्वेश्चन है, ए फर्म सेल्स न्यू शेयर्स वर्थ ₹1000 डायरेक्ट टू इंडिविजुअल, दिस ट्रांजेक्शन विल कॉज। आपके पास ऑप्शन है जीएनपी टू राइज बाई ₹1000। ऑप्शन बी है जीडीपी टू राइज बाई ₹1000। ऑप्शन सी है नेशनल इनकम टू राइज बाई ₹1000। ऑप्शन डी है नो इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नो इम्पैक्ट
on gross national product. A firm sells new shares worth ₹1,000 direct to individuals. This transaction will cause, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नो इम्पैक्ट ऑन जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको मैं किसी अलग वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। नेक्स्ट आते हैं, द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे इन इंडिया वाज। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1962 से 65, ऑप्शन बी है 1966 से 69, ऑप्शन सी है 1969 से 72, ऑप्शन डी है 1972 से 75। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्लान हॉलीडे का पीरियड भारत में कब से कब तक था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1966 से 1969। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है प्लानिंग कमीशन से, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, ऑप्शन डी है फाइनेंस कमीशन से। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है आपका, प्राइमरी एम्फेसिस ड्यूरिंग सेकेंड प्लान वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक जोर किसके विकास पर रखा गया था? प्राइमरी एम्फेसिस ड्यूरिंग सेकेंड प्लान वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूरल एरियाज, ऑप्शन बी है बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी है फॉरेन ट्रेड, ऑप्शन डी है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज। प्राइमरी एम्फेसिस ड्यूरिंग सेकेंड प्लान वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं, मिड डे मील स्कीम इज फाइनेंस्ड एंड मैनेज्ड बाय। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मिड डे मील जो योजना है किसके द्वारा फाइनेंस होता है और मैनेज होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है फूड एंड सिविल सप्लाई, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड वेलफेयर, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। मिड डे मील स्कीम इज फाइनेंस एंड मैनेज्ड बाय, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ HRD। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार जीता? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने किस देश को पहली बार पिनाका मिसाइल प्रणाली निर्यात करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत पहली बार निर्यात करेगा पिनाका मिसाइल प्रणाली, इसके साथ किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है अर्मेनिया, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अर्मेनिया के साथ। नेक्स्ट आते हैं, तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसका हाल ही में उद्घाटन अक्टूबर 2022 में किया गया था, किन शहरों के बीच चलती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है नई दिल्ली और पटना, ऑप्शन बी है मुंबई और अहमदाबाद, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और मैसूर, ऑप्शन डी है मुंबई और इंदौर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मुंबई और अहमदाबाद। अहमदाबाद ना देके आपको गांधीनगर भी दे सकता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मुंबई और अहमदाबाद। नेक्स्ट आते हैं,
राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? आपके पास ऑप्शन है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है सिक्किम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट आते हैं, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है पंजाब। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पंजाब। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पंजाब में। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट एक्सपो एंड इनोवेशन अवार्ड्स की मेजबानी की? आपके पास ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। किस देश ने ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट एक्सपो एंड इनोवेशन अवार्ड्स की मेजबानी की? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भारत ने। नेक्स्ट आते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले अंकिता शिवली किस खेल से जुड़े हैं? आपके पास ऑप्शन है भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग, ऑप्शन बी है शूटिंग, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस, ऑप्शन डी है मुक्केबाजी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन से। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले अंकिता शिवली किस खेल से जुड़े हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में कितने शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर अगस्त 2022 तक घोषित किया है? आपके पास ऑप्शन है 100, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है 700, ऑप्शन डी है 400। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 500। हाल ही में कितने शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर अगस्त 2022 तक घोषित किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 500 शहरों ने। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चिप 4 बैठक में कौन से देश शामिल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान, ऑप्शन बी है चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ताइवान और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया, चीन और ताइवान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चिप 4 बैठक में कौन से देश शामिल है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान। तो आपको यहाँ से याद रखना है चिप 4 में कौन से कंट्री है? तो एक तो यूएसए हो गया, फिर ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान। नेक्स्ट आते हैं, चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख फसलों मेजर क्रॉप्स का अनुमानित उत्पादन कितना है? आपके पास ऑप्शन है 215.72 मिलियन टन, ऑप्शन बी है 295.12 मिलियन टन, ऑप्शन सी है 315.72 मिलियन टन, ऑप्शन डी है 395.12 मिलियन टन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 315.72 मिलियन टन। चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख फसलों मेजर क्रॉप्स का अनुमानित उत्पादन कितना है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 315.72 मिलियन टन। नेक्स्ट आते हैं, मैडम सर नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है मंजरी जरूहर, ऑप्शन बी है किरण बेदी, ऑप्शन सी है कंचन चौधरी, ऑप्शन डी है गीता गोपीनाथ। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मंजरी जरूहर। मैडम सर नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मंजरी जरूहर। नेक्स्ट आते हैं, NBA गेम में
खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन बने? क्वेश्चन पुराना है लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है। आपके पास ऑप्शन है सेम भुल्लर, ऑप्शन बी है पलप्रीत सिंह, ऑप्शन सी है अमजोत सिंह, ऑप्शन डी है करुण नायर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सेम भुल्लर। NBA गेम में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सेम भुल्लर। नेक्स्ट आते हैं, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022 जीती? आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022 जीती? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मध्य प्रदेश ने कौन से टीम को हराया था। नेक्स्ट आते हैं, द आइडिया ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है अमिताभ घोष, ऑप्शन बी है गिरीश कुबेर, ऑप्शन सी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी है सुनील खिलनानी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सुनील खिलनानी। द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सुनील खिलनानी। नेक्स्ट आते हैं, जेस्ट फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक है। आपके पास ऑप्शन है मार्क ट्वेन, ऑप्शन बी है एमिल जोला, ऑप्शन सी है H.G. वेल्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एमिल जोला। जेस्ट फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? एमिल जोला। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस पर 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की अमेरिकी घोषणा को अपनाया गया था? आपके पास ऑप्शन है वाशिंगटन सम्मेलन में, ऑप्शन बी है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ऑप्शन सी है दूसरा महाद्वीपीय कांग्रेस, ऑप्शन डी है पहला महाद्वीपीय कांग्रेस। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन सम्मेलन में। किस सम्मेलन में 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की अमेरिकी घोषणा को अपनाया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन सम्मेलन में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी अवार्ड 2022 रैप एल्बम ऑफ द ईयर का विजेता था? आपके पास ऑप्शन है कॉम्पटन, ऑप्शन बी है कॉल मी इफ़ यू गेट लॉस्ट, ऑप्शन सी है टू पिम्प ए बटरफ्लाई, ऑप्शन डी है द पिंक प्रिंट। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कॉल मी इफ़ यू गेट लॉस्ट। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी अवार्ड 2022 रैप एल्बम ऑफ द ईयर का विजेता था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कॉल मी इफ़ यू गेट लॉस्ट। नेक्स्ट आते हैं, फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? आपके पास ऑप्शन है शेरशाह, ऑप्शन बी है डॉन 2, ऑप्शन सी है बेल बॉटम, ऑप्शन डी है सूर्यवंशी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शेरशाह। फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शेरशाह। नेक्स्ट आते हैं, द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था BSSC CGL 2016 में। आपके पास ऑप्शन है डोरिस लेसिंग, ऑप्शन बी है गुंटर क्रास, ऑप्शन बी है ऑक्टेवियो पाज, ऑप्शन डी है साउल बेलो। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुंटर ग्रास। द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुंटर ग्रास। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ क्या दिया हुआ है? एक तरफ आपका ट्रेडिशन परंपरा गिवन है और कौन से कम्युनिटी से संबंध रखता है ये दिया हुआ है, और आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा पेयर सही सुमेलित है। पहला है चालीहा उत्सव सिंधी कम्युनिटी से जुड़ा है, दूसरा है नंदा राज जात यात्रा गोंड से, और वाड़ी वारकड़ी संथाल से। आपके पास ऑप्शन है ओनली 1, ऑप्शन बी है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो केवल पहला जो पेयर है ना वही सही है। चालीहा उत्सव सिंधी कम्युनिटी से जुड़ा है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ओनली 1। नंदा राज जात यात्रा
उत्तराखंड का है। और वाड़ी वारकरी ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का उत्सव है, महाराष्ट्र का परंपरा है। और संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, हाँ, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली वन। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। तमाशा संगीत थिएटर का प्रसिद्ध लोक रूप है। आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तमाशा संगीत थिएटर का प्रसिद्ध लोक रूप है कौन से राज्य का, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल का सबसे बड़ा फ़ायदा है, पीडीएफ तो मिलेगा ही, आप यहाँ पे करंट अफेयर क्विज लगा सकते हैं फॉर 68 BPSC, BSSC CGL, SSC CGL, बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।